नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी फिट होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकल स्पीकिंग और मैं हूं आपके साथ समर। दोस्तों, अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द, सूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी सोचा है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स कैसे पैदा होती हैं? इस प्रॉब्लम का सही इलाज क्या है? दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और WHO के आंकड़ों की बात करें तो सन 1990 में लगभग 2 करोड़ 34 लाख लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित थे, जो कि साल 2020 में आंकड़ा बढ़कर 6 करोड़ के पार हो गया। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा मेंबर है जो इस प्रॉब्लम से घिरा हुआ है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हमारे साथ हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे पैदा होती है, इस प्रॉब्लम का सही इलाज क्या है और इस प्रॉब्लम में क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमाशंकर जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रामाशंकर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि सर्दी आ रही है और लोगों को जोड़ों की समस्या शुरू हो गई है। गोडे में दर्द, लोगों की दर्द की परेशानी शुरू हो गई, स्पेशली जॉइंट्स पेन एंड बोन्स पेन की समस्या शुरू हो गई। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? Osteo means bones, arthritis means inflammation inside the bone. तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ कंडीशन जहां पे हमारी जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है। डिपेंड अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। स्पेशली द जॉइंट विच इज अफेक्टेड आर नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत देखी जाती है डेट इज नी जॉइंट। दैट्स व्हाई नाउअडेज नी रिप्लेसमेंट इज इन बूम। नी रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा हो रही है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय डूइंग सम एक्सरसाइजेस एंड बाय डूइंग सम केयर्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होती है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्राइमरी में क्या होता है? इट्स अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको होना है, ये घुटना की तकलीफ सबको होना है, लेकिन ये एक उम्र के बाद, 55 के बाद घुटने के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस होती है। जो हमारी जो कार्टिलेज होती है, ये हमारी नी जॉइंट, हमारी नी जॉइंट्स के नीचे कार्टिलेज होती है। कोई भी जॉइंट्स के नीचे, हड्डी के नीचे कार्टिलेज, उसके बीच में एक फ्लूइड होती है, दैट इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम आमतौर पे ग्रीस बोलते हैं। तो जब हम आर्थराइटिस शुरू होती है तो हमारी ग्रीस अंदर से सूख जाती है और ये जो कार्टिलेज है वो टूटना शुरू हो जाता है। वेयर एंड टियर शुरू होती है कार्टिलेज में। तो प्राइमरी आर्थराइटिस तो सबके साथ होना है। इट्स एज रिलेटेड प्रॉब्लम एंड बेसिकली इट्स सीन आफ्टर द एज ऑफ 55 एंड इट्स सीन इन द मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज। नंबर 2 दैट इज सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी आर्थराइटिस मींस जब आपको चोट लगता है, ए पर्सन टूट गया पैर, कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, इम्प्लांट डला हुआ है, स्क्रूज डली हुई है, तो उसको आर्थराइटिस चेंजेस जल्दी होने की चांसेस है। जनरल एज, आइडियल एज ऑफ आर्थराइटिस इज आफ्टर 55। तो बेसिकली दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस। अब व्हाट आर द स्टेज ऑफ आर्थराइटिस? हमारी आर्थराइटिस की 4 स्टेज होती है। फर्स्ट, दिस इज नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है? जब आपकी इसकी लक्षण कैसे समझ में आएगा? माइल्ड जब आर्थराइटिस शुरू होती है तो आपको पहले घुटना में या जो भी जॉइंट्स में है, मैं घुटना की बात करता हूं, आपकी उस घुटने में दर्द होना शुरू होगा। दर्द के साथ सूजन होगा, सूजन के साथ थोड़ी स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब आपकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। ROM डिक्रीज होगा, आपकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम जब एक्सरे करते हैं, आर्थराइटिस रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं या MRI कराते हैं, बट एक्सरे में ही हमारी आर्थराइटिस दिख जाती है। जब हम एक्सरे करते हैं स्टेज 1 में आपकी अंदर, दिस इज नोन एज मीडियल एंड दिस इज नोन एज लेटरल। हमारी अंदर की कंपार्टमेंट को मीडियल बोलते हैं और घुटने की बाहर साइड की लेटरल बोलते हैं। तो मीडियल कंपार्टमेंट की गैप कम हो जाती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। जब हम सेकेंड स्टेज देखते हैं
तो हमारी मीडियल और लेटरल दोनों कंपार्टमेंट की आपकी कंपार्टमेंट की स्पेस कम हो जाती है। और जो हम लास्ट स्टेज देखते हैं, लास्ट स्टेज में हमारी मूवमेंट ही टोटली रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। देखिए इसमें मूवमेंट खत्म है। तो जनरली ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 आपको स्लाइट चेंजेस आया, आपको उसमें ऑस्टियोफाइट्स, एक्स्ट्रा बोन्स दिखेगा, मीडियली गैप कम हो जाएगी। जब हम एक्सरे करते दूसरे में काफी सारा ऑस्टियोफाइट दिखेगा, गैप ज्यादा कम हो जाएगी। तीसरे में घुटने की स्थिति खराब हो जाएगी, गैप रहेगी ही नहीं और मूवमेंट्स लॉस हो जाती है। तो अब हम बात कर लिए इसकी कैसे हम चेक करेंगे, तो एक्सरे से मालूम चल जाएगा। और क्लिनिकल में जब डॉक्टर चेक करता है तो घुटने को जब मूवमेंट करता है तो घुटना में एक आवाज आती है जिसको हम बोलते हैं क्रिपिटस, एक क्रैकलिंग साउंड का। जैसे आपकी घुटने से अगर क्रक क्रक की आवाज आ रही है, मीन्स आपको आर्थराइटिस शुरू हो गया। ये आप सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हाँ मेरे घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है। तो आप इसके लिए एक्सरे करा सकते हैं या यू कैन गो टू योर डॉक्टर, ही और सी विल गाइड यू आपको आगे क्या करना है। नाउ द प्रिवेंशन, एज वी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट योर जॉइंट। हम फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करके बता रहे हैं, जो प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। योर हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप ड्रिल, वी हैव टू डू सम हैमस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस। अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और आरओएम एक्सरसाइजेस करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट योर डिजीज। नंबर 2, देयर इज सर्टेन मेडिसिन दैट इज नोन एज ग्लूकासामिन एंड कोंड्राटिन। ग्लूकासामिन की 1500 mg की डोज होती है, कोंड्राटिन की 400 से 800 की डोज होती है, डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। तो आप ये दवाई लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं एंड फिजियोथेरेपी। इफ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू गो फॉर फिजियोथेरेपी, तो यू कैन स्टार्ट विथ ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड, IFT, डायथेरेपी, मीडियम एंड डायथेरेपी, लेजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। अगर ये आप ट्रीटमेंट करते हैं तो यू कैन प्रोलॉन्ग द डिजीज, यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज भी होती है, तो सेकेंड स्टेज में हम बोलते हैं टेक योर मेडिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी अगर दर्द है ले, और आप हिंज नी सपोर्ट पहने। देयर इज ए स्पेशल नी सपोर्ट दैट इज नोन एज हिंज नी सपोर्ट। अगर आप हिंज नी सपोर्ट पहनते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, यू कैन गेट रीड ऑफ सेकेंड स्टेज ऑल्सो। थर्ड स्टेज है अगर आपका पूरी जॉइंट स्पेस खत्म है, तो देन यू हैव टू गो फॉर surgical intervention. That means doctor will prescribe you whether you have to go for arthroscopic surgery or you have to go for total knee replacement. Again knee replacement in the या unicompartmental होती है, bicompartmental हो तो डॉक्टर सर्जन will suggest you what to do, what not to do. तो so my friends, this is the time to take care of your knee is very important in life. बिना नी चलना बहुत मुश्किल है, तो नी को प्रिवेंट करना है तो अपने कैल्शियम, विटामिन डी जरूर लें। डॉक्टर से पूछ के अपनी सप्लीमेंट्स दैट इज ग्लूकासामिन, कोंड्राटिन, जो भी डॉक्टर बोलता है वो ले, प्लस एक्सरसाइज माय डियर फ्रेंड, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप। जांग की मसल्स को, ऊपर वाली साइड को क्वाड्रिसेप और पीछे वाली साइड को हैमस्ट्रिंग। मेक योर क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन इजीली फाइट फ्रॉम द डिजीज, यू कैन प्रिवेंट दिस डिजीज। वंस अगेन, prevention is better than cure, so please do the exercises. If you need any physiotherapy consultation, you come to my place, you can go to any other clinic and get rid of this problem. Thank you. दोस्तों, देखा आपने कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है। इस प्रॉब्लम का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए बेहतर यही है कि इस प्रॉब्लम का सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। इस प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षणों में ही डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की अहम जानकारी का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मेरा आपसे विदा लेने का समय हो गया। ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेडिकल स्पीकिंग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और अपनी सेहत का यूं ही ख्याल रखिए।